अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साजिद है और आज हम बाकायदा पिटमैन शॉर्ट हैंड का आगाज़ करेंगे कि पिटमैन शॉर्ट हैंड होती क्या है और हमने इसको कैसे सीखना है। तो पहले तो इसकी बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता होता है कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या ग्रामर होती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह हम पिटमैन शॉर्ट हैंड में भी ये सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, उनके बगैर हम अपनी शॉर्ट हैंड को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको ग्रामर बताऊंगा शॉर्ट हैंड की, इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वावल्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये साउंड्स की गेम है। साउंड्स, जैसे आप साउंड सुनते हैं वही साउंड्स जो आपके कानों में टिक टिक करते हैं वही आप लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है साउंड्स, तो साउंड जब लिखेंगे तो इसमें एस और डी की आवाज़ आ रही है, साउंड्स, तो हम एस और डी को लिखेंगे। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं शॉर्ट हैंड में हम जस्ट आवाज़ों पे फोकस करेंगे और आवाज़ें जो हमारे कानों में लगेंगी ना, जो जिनकी आवाज़ आएगी हम उन्हीं को लेके लिखेंगे। सारा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड, क्योंकि इसको शॉर्ट करके लिखना होता है। अगर हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, जब हमारा टाइम बचेगा तो ज़ाहिर बात है हमें आसानी होगी। इसीलिए स्टेनोग्राफ़र और जर्नलिस्ट और जितने भी अखबारी नुमाइंदे या न्यूज़ कास्टर, रिपोर्टर, ये सारे होते हैं, इसीलिए शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं कि वो शॉर्ट करके लिख लेते हैं। जब वो शॉर्ट करके लिख लेते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो इसी तरह मैं भी आपको ऐसे ही शॉर्ट करके साउंड्स बताऊंगा कि साउंड्स शॉर्ट वे से कैसे लिखे जाते हैं। और दरअसल ये पूरी लैंग्वेज साउंड से रिलेटेड है, आवाज़ों के मुताबिक लिखना। तो पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कंसोनेंट्स कितने होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं और डिप्थोंग्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम कंसोनेंट्स की बात करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में कंसोनेंट्स होते हैं, इसमें भी कंसोनेंट्स होते हैं। कंसोनेंट्स मतलब जितने भी पी, बी, टी, डी और जितने भी वर्ड्स होते हैं ये कंसोनेंट्स होते हैं और इनके स्ट्रोक्स होंगे जो हमने सीखने हैं। उसके बाद क्या होता है, वावल्स होते हैं। 12 वावल्स होते हैं। इंग्लिश में ए, आई, ई, आई, ओ, यू इस तरह के वावल होते हैं, लेकिन इसमें और तरह के वावल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और इसके बाद होते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स मीन्स जो हम दो वावल्स को इकट्ठा करते हैं ना, तो उनको डिप्थोंग्स कहते हैं। जैसे एक वर्ड है आई, तो इसमें दो वावल्स हैं। जब दो वावल्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम इनको कहते हैं डिप्थोंग। तो ये भी हम सीखेंगे कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं। तो इसी तरह पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेज है, वो साउंड्स में कंसोनेंट्स हैं, वोवल्स हैं और डिप्थोंग्स हैं। इनके बारे में आइडिया हो गया। कंसोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए, बी, सी, डी और इस तरह के। उसके बाद वावल्स जैसे इंग्लिश में होते हैं, इसी तरह इसमें भी वावल्स होते हैं। उधर 5 होते हैं, इधर 12 होते हैं, बस फ़र्क इतना सा है। उसके बाद डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स मतलब जब हम वावल्स को इकट्ठा कर देंगे तो वो डिप्थोंग बन जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है, साउंड्स में लाइट साउंड्स होते हैं और हैवी साउंड्स होते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है कि लाइट, जो आवाज़ हमें लाइट सुनाई देगी हम उसको लाइट स्ट्रोक्स में लिखेंगे, और जो हमें भारी आवाज़ सुनाई देगी वो हम हैवी स्ट्रोक में लिखेंगे। जैसे पी, टी, ये हल्की आवाज़ें दे रहे हैं। जो हल्की आवाज़ें दे रहे हैं तो उनको हम हल्का लिखेंगे। इसी तरह हैवी साउंड्स हैं। हैवी साउंड्स में भारी आवाज़ें हैं, बी है, डी है और इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हैवी साउंड्स को शो करते हैं। इसी तरह ये लाइट साउंड्स इसमें होते हैं और हैवी साउंड्स होते हैं। ये चीज़ें बेसिक हैं और ये आपने माइंड में रखनी है क्योंकि नेक्स्ट हमें ये काम आने वाली हैं। तो लाइट साउंड्स और हैवी साउंड्स को माइंड में अच्छी तरह रखना है। उसके बाद होते हैं सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, लाइट स्ट्रोक्स भी होते हैं, हैवी स्ट्रोक्स भी होते हैं। जैसे ये पी का सिंबल है, ठीक है, और ये बी का सिंबल है, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या है, पी और बी में? ये लाइट स्ट्रोक है, ये हैवी स्ट्रोक है। तो इसी चीज़ को आपने ज़हन में रखना है।
अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझ लें आपको शॉर्ट हैंड आ गई, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो समझ लें आपको शॉर्ट हैंड में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को सीख लें। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप शॉर्ट हैंड आसानी से सीख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई होंगी और समझ में आ गई होंगी कि ये क्या चीज़ें हैं। पहले हमने साउंड्स को देखा, आवाज़ें होती हैं, उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वावल्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है, हमने इनको देखा। उसके बाद लाइट साउंड्स होते हैं, वाइट्स हैवी साउंड्स होते हैं। लाइट में हमने पी और टी की एग्जांपल ली, हैवी साउंड में बी और डी की एग्जांपल ली। इस तरह सिंबल्स हैं वो भी स्ट्रोक्स में होते हैं, जैसे लाइट स्ट्रोक है, हैवी स्ट्रोक है। जैसे हम पी और बी लिखा है लेकिन हमें लग रहा है कि एक स्ट्रोक है, लेकिन ये हल्का है, ये गहरा है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो शॉर्ट हैंड आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को ज़हन में रखें और शॉर्ट हैंड को मुश्किल टास्क ना बनाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक चीज़ें हैं। कोई पूछ सकता है आपसे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, उसमें स्ट्रोक क्या होते हैं, लाइट क्या होता है, हैवी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अगर ये चीज़ें आप ज़हन में रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप बहुत जल्द ही शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अगर आप बहुत जल्द शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनकी प्रैक्टिस की जाए और इनको देखा जाए। और ये ज़हन में रखना है कि साउंड्स की राइटिंग है, मतलब जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनके जो साउंड्स हमारे कानों में आएंगे ना, उनको ज़हन में रखना है। अगर आप ये चीज़ें ज़हन में रखें तो ज़ाहिरी बात है आपकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसके थ्रू इस पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट पे कॉन्सोनेंट्स, वावल, डिप्थोंग, सेकंड पे साउंड्स, लाइट साउंड्स, हैवी साउंड्स, उसके बाद थर्ड पे सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, लाइट स्ट्रोक्स होते हैं, हैवी स्ट्रोक्स होते हैं। तो उसके बाद हम सिंबल्स बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, पी को कैसे बनाते हैं, उसकी शेप क्या होती है। और उसके बाद नेक्स्ट हम फिर कॉन्सोनेंट्स और जो अल्फ़ाबेट्स हैं पी बी, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह हम डेली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे जिसके ज़रिए आपको आसानी हो जाएगी और आप शॉर्ट हैंड घर बैठे सीख सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली लेक्चर को सुने और जो चीज़ आपको समझ में ना आए और वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैं किसी और वीडियो में जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आया करेगी वो दोबारा किसी और वीडियो में बना के दे दिया करूँगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप शॉर्ट हैंड सीखें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसीलिए अगर आप इस पे तवज्जो देंगे तो आपके लिए ज़रूरी है और आप शॉर्ट हैंड के मास्टर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। हमने करनी कौन सी है, पिटमैन शॉर्ट हैंड करनी है। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड आपने बुक ले लेनी है और पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक इतनी बड़ी नहीं है, उसमें ग्रामर होती है। और साथ शॉर्ट हैंड की कॉपी ले लेनी है और पेंसिल जो शॉर्ट हैंड की होती है वो लेनी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि शॉर्ट हैंड की कॉपी कैसी होती है।